बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम वकूफ़ी नशोनुमा और समाजी नशोनुमा के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले वकूफ़ी नशोनुमा यानी कि कोग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। वकूफ़ का मतलब है जानना और समझना, ठीक है। हम जब भी दुनिया को जानने और समझने की सलाहियत में समझते हैं कि इसमें इजाफा हो गया है, तो इसका मतलब है कि हम बात कर रहे हैं कि वकूफ़ी नशोनुमा जो है वो बढ़ गई है किसी भी इंसान की, ठीक है। वकूफ़ी नशोनुमा जो है दरअसल दिमाग की ही नशोनुमा होती है, ये बात आपने माइंड में रखनी है। जब भी हम वकूफ़ का नाम लेते हैं या वकूफ़ी नशोनुमा की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम माइंड से रिलेटेड दिमाग की जो डेवलपमेंट है उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। दिमाग जो है जिस्मानी नशोनुमा के साथ ही फलता फूलता है। आप देखते हैं छोटा बच्चा जब पैदा होता है तब वो सिर्फ जो है वो अपनी आंखें इधर उधर फेरता है या फिर छोटी छोटी बातों पे रिस्पॉन्स फिर आहिस्ता आहिस्ता करना शुरू होता है, फिर फेमिलियर चेहरों को देख के खुश होता है, फिर वो दूसरे चेहरों को देख के उनकी तरफ हाथ बढ़ाता है आहिस्ता आहिस्ता। इट्स मीन कि उसका दिमाग वर्कआउट कर रहा होता है, वो जान रहा होता है, पहचान रहा होता है कि ये मेरे पेरेंट्स हैं, ये मेरे माँ बाप हैं, ये मुझे फ्रेंडली हाथ हैं जो कि मुझे उठाते हैं, मुझे प्यार करते हैं। तो वो तमाम चीज़ें जो हैं जिस्म के साथ साथ जो हैं वो आपका दिमाग भी बढ़ रहा होता है, परवरिश पा रहा होता है, फल रहा फूल रहा होता है, और तमाम जो हैं आपके ज़हनी अमाल उनको कंट्रोल आपका दिमाग ही कर रहा होता है, ठीक है। दिमाग जो है वो वकूफ़ी अमाल का ज़िम्मेदार होता है। जो भी आप अपने दिमाग से रिलेटेड काम करते हैं वो आपका वकूफ़ी अमाल की ज़िम्मेदारी होती है, ठीक है। आप देखें जैसे बच्चा सादा से पेचीदा काम करता चला जा रहा होता है, ठीक है। वो पहले जो है सिर्फ रेंगता है, फिर उसके बाद चीज़ों को पकड़ पकड़ के चलना शुरू होता है, और फिर एट लास्ट वो इंडिपेंडेंटली जो है चलना शुरू हो जाता है, दौड़ना शुरू हो जाता है। यानी कि सिंपल से वो डिफ़िकल्ट वर्क की तरफ जो है वो बढ़ता चला जा रहा होता है। ये तमाम चीज़ें जो हैं वकूफ़ी नशोनुमा की बदौलत ही कंप्लीट होती हैं, क्योंकि उसका माइंड उसे बता रहा होता है कि अब आपने किस तरीके से जो है स्टेप बाय स्टेप जो है अपने दिमाग को यूज़ करते हुए अपनी जिस्मानी सलाहियतों से आपने फ़ायदा उठाना है, ठीक है। वकूफ़ी नशोनुमा का आगाज़ जो है वो पैदाइश के बाद ही शुरू हो जाता है। ये आपने बात याद रखनी है कि पैदाइश के फ़ौरन बाद ही बच्चा अपने एक्सटर्नल माहौल यानी कि ख़ारजी माहौल में दिलचस्पी लेने लगेगा, ठीक है। वो अपनी निगाहों के ज़रिए चीज़ों को दिखता है, ठीक है। हिलती हुई चीज़ें जैसे कि आप उसके सामने कोई छनकना जो है वो घुमाते हैं या कोई कलरफुल चीज़ें घुमाते हैं, तो वो चीज़ें जो वो नज़रें जो हैं बच्चे की वो उसी सिमत में घूमना शुरू हो जाती हैं। जो 3 मंथ का बच्चा होता है वो अफ़राद की शिनाख्त करने के काबिल हो जाता है। अगर उसके पास उसकी फ़ीडर या दूध की बोतल जिसे कहते हैं वो रखी जाए तो वो फ़ौरन से पहचानेगा कि ये मेरा ही फ़ीडर है, ठीक है। इसके अलावा वो माँ-बाप को पहचानता है, ठीक है। और आपने अक्सर देखा होगा कि किसी अजनबी का चेहरा नज़र आ जाए बच्चे को, इवन कि उसने उठाया भी ना हो, फ़ौरन से बच्चा उसकी शक्ल देख के रोना शुरू कर देता है। तो इट्स मीन कि उसकी वकूफ़ी नशोनुमा ने उसको बताया कि ये जो है इंसान अजनबी है मेरे लिए, ये मेरे लिए फ़ैमिलियर नहीं है। तो उसके दिमाग ने उसको बताया कि ये अजनबी है और उसने उसको देख के रोना शुरू कर दिया, ठीक है। बच्चा इन्फेंसी यानी कि तुफ़ैलत के बाद जो है बचपन के इब्तदाई दौर में ही अशिया को समझने लगेगा, ठीक है, समझने की कोशिश करता है और इनमें ताल्लुकात कायम करने की कोशिश करता है। जैसे-जैसे बच्चा ज़्यादा अल्फ़ाज़ करने के अदा करने के काबिल हो जाता है, यानी कि आप देखते हैं कि ना बच्चे वोकैब्युलरी उनकी आहिस्ता-आहिस्ता इंक्रीज़ होती चली जा रही होती है। वो या फिर चीज़ों के बारे में पूछते हैं, ये क्या है? एक क्वेश्चन्स पूछते हैं, तो उतनी ही तेज़ी से जो है उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि वकूफ़ी नशोनुमा में तेज़ी से इज़ाफ़ा हो रहा होता है, ठीक है। स्कूल जाने की उम्र तक जो है बच्चे का ज़ख़ीरा अल्फ़ाज़ काफ़ी हद तक जो है वो बढ़ गया होता है। उसने अपने पेरेंट्स से, अपने सिबलिंग्स से, अपने बहन-भाइयों से, अपने रिश्तेदारों से जो है कुछ ना कुछ अल्फ़ाज़ और जुमले सीख लिए होते हैं कि वो स्कूल जाने तक जो है उसके हेल्पफुल साबित होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है इस दौर तक बच्चे के जो कॉन्सेप्ट जो हैं वो तकरीबन सादा होते हैं। हर चीज़ के बारे में कॉन्सेप्ट सादा-सादा से होंगे, लेकिन वो इतने
पेचीदा नहीं क्वेश्चंस का आंसर कर सकता, ठीक है। जैसे स्कूल एज शुरू होती है तब जो है उसकी कॉग्निशन जो है, या जिसे कहते हैं आप वकूफ़ी नशोनुमा, वो मज़ीद डेवलप होने लगती है। ढेरों मालूमात हासिल होना शुरू होती हैं, क्योंकि बच्चा बुक्स पढ़ता है। आपने देखा होगा 2 या 3 से ज़्यादा बुक्स जो है बच्चों को स्कूलों में पढ़ाई जाने लगती हैं, तो वो वहाँ पे नई-नई पिक्चर्स के साथ जब चीज़ें देखता है, वो क्वेश्चन पूछता है, उनके मतलब गुफ्तगू करता है, और इसी तरीके से वो मालूमात उसके जो है हावज़े के अंदर आती हैं और मसाइल हल करने के वो काबिल हो जाता है। कोई भी प्रॉब्लम के अंदर अगर आ जाए तो वो उसका सॉल्यूशन ढूँढने लग जाता है। इसी तरीके से बलूगत और जवानी में भी जो है वकूफ़ी सलाहियतें जो हैं उनमें मज़ीद इज़ाफ़ा हो रहा होता है, ठीक है ना। फ़र्द जो है उसकी सोच रैशनल हो जाती है, यानी कि मुंतकी हो जाती है, अमली हो जाती है, यानी कि प्रैक्टिकली हो जाती है। वो एक्सपेरिमेंटल सोच सोचने लगता है, और तमाम किस्म की जो, जैसे हमने बलूगत में, जवानी में पहले पढ़ा है कि नशोनुमा इंक्रीज़ हुई होती है, बढ़ जाती है, हर चीज़ एनर्जेटिक इंसान हो जाता है। इसी तरीके से वकूफ़ी नशोनुमा भी जो है वो अपनी पीक पर होती है, वो अपनी सलाहियतों से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहता है। लेकिन जैसे ही बलूगत का वक़्त शुरू होता है, या बलूगत की एंड स्टेज जो है, जवानी की एंड स्टेज शुरू होती है, जवानी के एंड तक जो है उसके अंदर डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है, और इवन के बुढ़ापे के अंदर आके जो है वो वकूफ़ी सलाहियतों के अंदर इन्हतात आना शुरू हो जाता है। आपने अक्सर ओल्ड एज में अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखा होगा कि वो नाम भूल जाते हैं, या उन्हें अक्सर चीज़ें भूल जाती हैं, वो कहाँ रख के भूल गए हैं, उन्हें जगह भूल जाती हैं। तो मुख्तलिफ़ चीज़ें जब भूलने लगते हैं, उनके दिमाग याददाश्त कमज़ोर होने लगती है, तो इट्स मीन कि वकूफ़ी नशोनुमा का जो अब सिलसिला है वो इन्हतात पज़ीर होने लग गया है। ठीक हो गया? ये हो गई आपकी वकूफ़ी नशोनुमा। नेक्स्ट हम आते हैं समाजी नशोनुमा की तरफ। समाजी नशोनुमा क्या है? आपकी सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट है आपका समाज, जिसमें फ़र्द अपने गिरदोपेश के अफ़राद से ताल्लुकात कायम करता है। इस अमल को आप समाजी नशोनुमा कहेंगे, ठीक है। समाजी नशोनुमा को हम समाजियत या सोशलाइजेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। और यहीं से फ़र्द की जो है समाजी तरबियत जो है वो शुरू हो जाती है। समाजी तरबियत आपकी कहाँ से शुरू होगी? जब आप अपने पेरेंट्स के घर पैदा होते हैं, वहीं से आपकी समाज आना शुरू हो जाता है। समाजी नशोनुमा का अमल अगरचे तमाम उम्र जारी और सारी रहेगा, ताहम इसके असरात किसी दौर में नुमायाँ हो जाते हैं और किसी में कम, ठीक है। फ़र्द आहिस्ता-आहिस्ता सकाफ़ती विरसा सीखता है, इक़दार सीखता है, अपनी रवायात, वैल्यूज़, उसके असूल व कवानीन क्या हैं, रस्म व रवाज क्या हैं, वो तमाम कुछ जो है हम कहाँ से सीखते हैं? हम अपने समाज से सीखते हैं। हमें पता है कि हमने रमज़ानुल मुबारक आया है, हमने रोज़े रखने हैं। इसके बाद ईद आई है, ईद पे हमने अच्छे कपड़े पहनने हैं। किसी की खुदा न ख़ास्ता डेथ हो गई है, तो हमने जो है सोगवार हो गए हैं, और हमने जो है गमगीन हो गए हैं, और हमने अपना ड्रेसअप भी वैसे ही किया है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं हमें हमारा समाज सिखा रहा है, ठीक है। यही चीज़ें सीख के जो हैं हम माशरे में कामयाब ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो जाएँगे, और वहाँ के आदाब सीख के ही है हम समाजी नशोनुमा की बदौलत जो है हम बेहतर जो है समाजी नशोनुमा कर सकते हैं। इसी तरीके से जो है फ़र्द की समाजी नशोनुमा में ख़ानदान आ जाता है, हमजोलियाँ यानी कि उसके फ्रेंड्स आ जाएँगे, ठीक है। और समाजियाना जो है हम अपने तालीमी इदारों से भी सीखते हैं, अबलाग़ आमा से भी सीखते हैं, टीवी, फ़िल्म, रेडियो, ये तमाम चीज़ें भी जो हैं हमें समाजियाना सिखाने में हमारी हेल्प जो है वो करते हैं। फ़र्द की ज़िंदगी में अब वो कहते हैं कि समाजी नशोनुमा के कुछ असरात होते हैं। क्या हो सकते हैं? कि फ़र्द समाजी मुताबिकत कायम करने के काबिल हो जाता है, एक तो जब वो समाज के अंदर रहता है। फ़र्द जो है वाज़ह तौर पे अपनी समाजी ज़िम्मेदारियाँ कबूल कर लेता है, और उनका शऊर पैदा हो जाता है। जैसे आप अब बड़े बहन-भाई हैं या छोटे हैं या घर का हिस्सा हैं, तो आपने किस तरीके से एज़ अ बहन-भाई रिस्पॉन्स करना है, एज़ अ बेटी अपना रिस्पॉन्स शो करना है, एज़ अ तालिब इल्म आपने अपना कैसा ज़िम्मेदारी का सबूत जो है वो देना है। तो आपको समाज के अंदर रहते हुए वो समाजी ज़िम्मेदारी जो आपके ऊपर है, वो आपने शो करनी है, ठीक है? ये उसकी बात हो रही है। और फिर फ़र्द जो है अपने हकूक़ की वसूली के साथ-साथ दूसरों के हकूक़ की पासदारी भी करता है, कि ये अगर मेरा हक़ है, तो वो दूसरे का भी ये हक़ है कि वो भी जो है अपने आस-पास से वो हकूक़ को हासिल करे।
سماجی نشوونما کی بدولت جو ہے فرد اپنے دوست، احباب، رشتہ دار اور مختلف گروہوں سے وابستگی قائم کرتا ہے. ٹھیک ہے، ہم سماج کے اندر رہتے ہیں، ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ میں لنک رکھنا ہوتا ہے، ہم نے گروہوں کے ساتھ وابستگی رکھنی ہوتی ہے. سماجی رویے سیکھنے کے ساتھ ساتھ مختلف سماجی محفلوں کے آداب بھی جو ہیں وہ آپ سیکھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے آپ کسی سماجی محفل کے اندر گئے ہیں، آپ نے وہاں کیسا ری ایکشن شو کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اگر شادی بیاہ کے فنکشن پہ گئے ہیں وہاں کیسا ڈریس اپ کرنا ہے. آپ اگر کسی کے ڈیتھ پہ گئے ہیں خدا نخواستہ تو آپ نے وہاں پہ کیسا ڈریس شو کرنا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آپ کا سماج ہی آپ کو سکھا رہا ہے. ٹھیک ہے، سماجی نشوونما کا آغاز تو اگرچہ کہتے ہیں کہ طفیلیت میں ہی کے دور میں ہی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، طفیلیت یعنی کہ شیر خوارگی میں جب بچہ ماں کو دیکھ کر مسکراتا ہے، مسکراہٹ کا جواب جو ہے مسکراہٹ سے ملتا ہے، تو وہ سماجی تعلقات کا اس کا مطلب ہے انٹریکشن ہو رہا ہے، اس کا مظاہرہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے اگر بچے کے پاس سے اٹھ کر اگر آپ چلے جائیں تو وہ رونے لگ جاتا ہے، تو اٹس مین کہ اس نے جو ہے وہ جو ہے ریئیکشن شو کیا ہے اپنا. ٹھیک ہے، اگر آپ بچے کو گود میں اٹھا لیں، اسے تھپکی دے دیں یا اس کے اوپر شفقت بھرا ہاتھ رکھ دیں تو وہ چپ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ سماجی تعلقات کی بنیادی مسالے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے انفینسی یعنی کہ طفیلت میں بچے کے دور میں بچپن کے دور میں ہی بچہ سماجی معیارات سے آگاہ ہونے لگتا ہے. بچے کے دوست بنتے ہیں، بچہ اسکول جاتا ہے، وہاں پہ یہ سلسلہ پھلتا پھولتا ہے. تعلیمی اداروں میں اور کھیل سماجی نشوونما میں نکھار پیدا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ان میں بہتری آنا شروع ہوتی ہے. تعلیمی ادارے میں آپ کو قوانین سکھائے جاتے ہیں، قوانین و ضوابط کہ کس طریقے سے اپنے رولز اینڈ ریگولیشنس کو فالو کرنا ہے. اگر ان کی وائلیشن کی یعنی کہ ان کو توڑا تو آپ کو کس طریقے سے پنشمنٹ دی جائے گی. تو تمام قسم کی جو تعلیمی ادارے میں رہتے ہوئے فرد کی رسمی تربیت کی جاتی ہے، اور کھیل کے دوران بچے میں بہت سے سماجی مہارتیں جو ہیں وہ سیکھتے ہیں. اب بات کرتے ہیں ایڈولسنس کی یا بلوغت کے دور کی. تو اس میں فرد کے احباب کا دائرہ بہت وسیع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، جیسے ہم نے پہلے سماجی نشوونما میں بھی بات کی تھی کہ اس میں جسمانی نشوونما میں بھی بات کی تھی کہ اس کے جو فرینڈس ہیں وہ بڑھ جائیں گے، اس کے زیادہ سے زیادہ فرینڈس ہوں گے. جیسے کہ آپ لوگ کالج کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں سماجی تعلقات کے دیگر پہلوؤں کو وہ بھی واضح کرنے لگتے ہیں. فرد کے اندر سماجی نشوونما کی بدولت کیا ہوتا ہے، محبت اور دوستی کے تقاضے جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جوانی میں فرد جو ہے وہ اپنا گھر بسا لیتا ہے، جس سے سماجی رابطوں اور ذمہ داروں کی نوعیت جو ہے وہ ٹوٹلی چینج ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اس کے اوپر ذمہ داریاں آ جائیں گی. اس نے جو ہے سماجی طور پہ وہ تمام ذمہ داریاں جو اس کے اوپر آ گئی ہیں ایز اے پیرنٹ وہ اس میں لازمی نبھانی ہوں گی. اس کے بعد بڑھاپے کی باری آتی ہے، تو بڑھاپے میں جو ہے سماجی تعلقات کے اندر تبدیلی آئے گی. آپ دیکھتے ہیں کہ ریٹائرمنٹ میں یا بیماری آ جائے یا جیون ساتھی کی موت ہو جائے یعنی کہ ایک میں سے چلا جائے یا جوان اولاد چھوڑ کے چلے جائیں، تو اس طرح کے تمام اگر خدا نخواستہ عوامل ہو جائیں تو وہ شدید جو ہیں اولڈ ایج میں انسان کو متاثر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا سماجی آنا یا سماجی زندگی جو ہے وہ محدود ہو کے رہ جاتی ہے، بالکل محدود ہو کے رہ جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ان کے عمر کے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کے فرینڈ جو ان کی عمر کے ہوتے ہیں وہ تقریباً ان سے بچھڑ جاتے ہیں یا دور چلے جاتے ہیں یا خدا نخواستہ اس دنیا سے ہی رخصت کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے فرد صحت مند طرز سے زندگی جو ہے وہ نہیں گزار پا رہا ہوتا. لیکن اگر انسان جو ہے صحت مند رہے اور زندگی کا عادی ہو، یعنی کہ وہ ایکسرسائزز کرتا ہو، صحت مندانہ طور پہ اپنے مشاغل اس نے اپنائے ہوں، اپنے آپ کو اچھی ایکٹیویٹیز میں جو مصروف رکھا ہو، تو وہ کافی حد تک جو ہے اس بڑھاپے کے دور میں بھی سماجی تعلقات جو ہیں وہ قائم رکھنے میں کامیاب جو ہے ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ جو ہے ہم نے وقوفی نشوونما بھی پڑھ لیا اور سماجی نشوونما بھی پڑھ لیا. تو یہاں پہ آپ کا کوشچن یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اگر آپ کا کوشچن آ جاتا ہے نشوونما کے پہلو بیان کریں، تو آپ نے یہ چاروں ہیں اسپیکٹس ان کو ایکسپلین کرنا ہوگا. یہ عموماً رانگ کوشچن میں آ جاتا ہے کہ نشوونما کے پہلو بیان کریں. دین آپ نے نشوونما کی ڈیفینیشن پہلے ایکسپلین کریں، دین جو ہے نشوونما جسمانی نشوونما، نفسیاتی نشوونما، وقوفی نشوونما اور سماجی نشوونما کے بارے میں ایکسپلین کرتے چلے جائیں. لیکن اس کے اندر سے شارٹ کوشچنس بھی ان تمام ہیڈنگس کے بن سکتے ہیں کہ جسمانی نشوونما کیا ہے، تو جسٹ آپ نے 2 نمبر کا جسمانی نشوونما کو ایکسپلین کرنا ہے.
ٹھیک ہے. اگر آ جاتا ہے نفسیاتی نشوونما کیا ہے، دین آپ نے صرف نفسیاتی نشوونما کو ایکسپلین کرنا ہوگا. اگر کوشچن آ جاتا ہے وقوفی نشوونما کیا ہے، اس کو ایکسپلین کریں، تو اس کو جسٹ آپ نے ایکسپلین کرنا ہوگا، لیکن آپ نے صرف نمبروں کو دیکھتے ہوئے آپ نے اس کو جو ہے اپنے کوشچن کو اٹیمپٹ کرنا ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے سماجی نشوونما کے بارے میں بھی آپ نے ایکسپلین کرنا ہے اگر انہوں نے جسٹ شارٹ آنسر کوشچن کے بارے میں پوچھا ہے. ٹھیک ہے، اوکے.